कल्पना कीजिए एक ऐसे साम्राज्य की जिसकी कल्पना मात्र से आज भी करोड़ों आंखों में भक्ति और विश्वास के आंसू छलक आते हैं। एक ऐसा आदर्श समाज जहां न्याय सूर्य की पहली किरण की तरह स्पष्ट था और शांति हवाओं में घुली हुई थी। हम इसे राम राज्य कहते हैं। एक ऐसा युग जहां काल भी मर्यादा के अधीन था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी परम पावन राज्य के इतिहास के पन्नों के बीच एक ऐसा काला अध्याय भी दर्ज है जिसने सदियों से मानवता के विवेक को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी विवादों की आग में धधकता है और जिसके केंद्र में खड़ा है एक पिता का चीत्कार और एक राजा का कठोरतम निर्णय। उस दोपहर अयोध्या की शांत गलियों में एक ऐसी गूंज सुनाई दी जिसने पूरे महल की नींव हिला दी। एक वृद्ध ब्राह्मण राजद्वार पर खड़ा था, जिसकी कांपती हुई बाहों में उसके जवान बेटे का बेजान शरीर था। प्रकृति का सबसे क्रूर दृश्य, एक पिता के सामने उसके पुत्र की अकाल मृत्यु। उस ब्राह्मण की चीख ने न्याय की परिभाषा बदल दी। उसने दहाड़ते हुए कहा कि जिस राज्य में असमय मृत्यु प्रवेश कर जाए, उस राज्य का राजा अवश्य ही अधर्म के मार्ग पर है। क्या सच में? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कोई भूल हो रही थी? क्या उस अजेय साम्राज्य की पवित्रता को कोई अदृश्य पाप भीतर ही भीतर दीमक की तरह चाट रहा था? रहस्य की परतें तब खुली जब देवर्षि नारद ने एक चौंकाने वाला सत्य उजागर किया। उन्होंने बताया कि राज्य की सीमाओं के परे घने जंगलों के सन्नाटे में कोई एक ऐसी साधना कर रहा है जो ब्रह्मांडीय नियमों के विरुद्ध है। एक ऐसी अप्राकृतिक ऊर्जा का संचय हो रहा है जिसने जीवन और मृत्यु के चक्र को ही बिगाड़ दिया है। यही वो क्षण था जब श्री राम, जिन्हें हम करुणा का सागर मानते हैं, अपने हाथ में शस्त्र लेकर उस अज्ञात तपस्वी की खोज में निकल पड़े। दक्षिण के उन भयानक जंगलों के बीच, जहां धूप भी जमीन को छूने से डरती थी, राम का सामना एक रहस्यमयी आकृति से हुआ। शैवल पर्वत की तलहटी में एक व्यक्ति पेड़ की शाखा से उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखों में एक ऐसी जिद थी जो देवताओं को भी विचलित कर दे। राम ने अत्यंत गंभीर स्वर में पूछा, हे तपस्वी, तुम कौन हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मेरा नाम शंबूक है। मैं जन्म से शूद्र हूं और मैं अपने इसी नश्वर शरीर के साथ स्वर्ग पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। मैं प्रकृति के नियमों को चुनौती देकर सशरीर देवलोक का आधिपत्य चाहता हूं। इससे पहले कि हवा अपनी दिशा बदलती, राम की म्यान से बिजली सी कौंधी और एक ही झटके में शंबूक का मस्तक धड़ से अलग हो गया। आकाश से पुष्प बरसे और अयोध्या में वो मृत बालक जीवित हो उठा। कथा यहां समाप्त हो जाती है, लेकिन हमारे भीतर एक अशांत युद्ध की शुरुआत यहीं से होती है। क्या ये सुनकर आपके हृदय में कोई टीस नहीं उठी? क्या आपके मन ने ये सवाल नहीं पूछा कि क्या दया के सागर राम इतने निष्ठुर हो सकते हैं कि किसी को केवल इसलिए मार दें क्योंकि वो एक विशेष वर्ण में जन्मा था और तपस्या कर रहा था? आज के दौर में कई लोग इस कहानी को राम के चरित्र पर एक कलंक की तरह देखते हैं। वे इसे जातिगत भेदभाव का चरम उदाहरण मानते हैं। लेकिन रुकिए, सत्य के पन्ने अक्सर उन स्याही से लिखे होते हैं जो पहली नजर में दिखाई नहीं देती। हमें यह समझना होगा कि प्राचीन काल में तप केवल ध्यान लगाना नहीं था, वो एक कॉस्मिक टेक्नोलॉजी थी। जैसे परमाणु ऊर्जा, अगर वो सही हाथों में और सही दिशा में ना हो तो वो सृजन नहीं, विनाश करती है। शंबूक का उद्देश्य मोक्ष या आत्म साक्षात्कार नहीं था। वो इस भौतिक शरीर को, जो मिट्टी का है,
अमर बनाना चाहता था। वो सृष्टि के उस बुनियादी कानून को तोड़ना चाहता था जो कहता है कि जो जन्मा है उसे मरना ही होगा। उसकी तपस्या उस परमाणु हथियार की तरह थी जो पूरी मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा बन गई थी। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ रहा था और उस अनियंत्रित ऊर्जा का पहला शिकार वो निर्दोष बालक बना। राम ने वहां एक राजा के रूप में निर्णय लिया, एक रक्षक के रूप में। उन्होंने उस अहंकार और उस विनाशकारी महत्वाकांक्षा का अंत किया जो पूरी सभ्यता को नष्ट कर सकती थी। परंतु क्या ये भी पूरा सच है? यहां एक और गहरा और चौंकाने वाला मोड़ आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कथा जिस उत्तर कांड में आती है वो वास्तव में आदिकवि वाल्मीकि की रचना है भी या नहीं? दुनिया भर के महान विद्वान और भाषाविद ये मानते हैं कि मूल रामायण तो भगवान राम की राज्याभिषेक के साथ ही समाप्त हो गई थी। शंबुक की ये कहानी सदियों बाद उस कालखंड में जोड़ी गई जब समाज में जातिगत कठोरता अपने चरम पर थी। ये कुछ संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों की साजिश थी जिन्होंने अपनी सत्ता को सही ठहराने के लिए राम के निर्मल चरित्र में इस मिलावटी जहर को घोल दिया। जरा सोचिए, जो राम वनवासी निषाद राज को अपने सगे भाई के समान गले लगाते हैं, जो समाज के सारे नियम तोड़कर भीलनी शबरी के जूठे बेर खाते हैं, क्या वही राम तपस्या करने के लिए किसी का वध कर सकते हैं? वाल्मीकि रामायण स्वयं शबरी को तपस्विनी और श्रमणी कहती है। अगर वंचितों को तप का अधिकार नहीं था तो शबरी उस वन में क्या कर रही थी? और राम ने उन्हें दंड देने के बजाय उनके चरणों में बैठकर भक्ति का ज्ञान क्यों लिया? सत्य तो ये है कि राम के मार्ग में जाति कभी बाधा थी ही नहीं। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी तर्क शक्ति और भक्ति का संगम है। सदियों से कबीर, रैदास, तुकाराम और तुलसीदास जैसे महान संतों ने राम की महिमा गाई है। उन्होंने अहिल्या के उद्धार के गीत गाए, शबरी के प्रेम की बात की, लेकिन पूरे इतिहास में कोई ऐसा राम भक्त नहीं हुआ जिसने शंबुक वध का गुणगान किया हो। क्यों? क्योंकि एक भक्त का हृदय ये जानता है कि उसका आराध्य कभी इतना छोटा या पक्षपाती नहीं हो सकता। जब शास्त्र राम के करुणा भरे स्वभाव से टकराती हैं, तो भारतीय मानस शास्त्रों को छोड़कर राम के प्रेम को चुन लेता है। तो फिर इस पूरी रहस्यमयी यात्रा का निष्कर्ष क्या है? यही कि सत्य को खोजना पड़ता है, वो कभी परोसा नहीं जाता। इतिहास की परतों पर जब स्वार्थ की धूल जम जाती है तो उसे विवेक के जल से धोना अनिवार्य हो जाता है। चाहे आप शंबुक की कथा को एक अनियंत्रित अहंकार के विनाश का रूपक माने या इसे मध्यकाल की एक बनावटी मिलावट कहें, दोनों ही स्थितियों में राम का वो स्वरूप उभर कर आता है जो केवल धर्म और संतुलन का पक्षधर है। राम की दृष्टि में ना कोई ऊंचा था ना कोई नीचा। उनकी दृष्टि में केवल कर्म था और उस कर्म का समाज पर पड़ने वाला प्रभाव। धर्म का अर्थ किसी एक वर्ग की श्रेष्ठता नहीं, बल्कि वो व्यवस्था है जो सबको धारण करती है। आज वो शंबुक कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अपने भीतर छिपा हो सकता है। वो हिस्सा जो बिना पात्रता के केवल लालच और अहंकार से पूरी दुनिया की शक्तियां अपने वश में करना चाहता है। और हमारे ही भीतर वो राम भी मौजूद है जो करुणा से भरे होने के बावजूद सत्य की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेने का साहस रखते हैं। अगली बार जब आप इस विवाद को सुने तो इसे केवल शब्दों के युद्ध की तरह मत देखिएगा, गहराई में उतरिएगा। ईश्वर को जातियों और सीमाओं के छोटे पिंजरों में मत बांधिए। वो उस अनंत आकाश की तरह है जिसका अपना कोई रंग नहीं,
पर जिसमें सारे रंग समाये हैं। राम कोई बीता हुआ कल नहीं, राम एक निरंतर चलने वाली आंतरिक अनुभूति है। सत्य वही है जो आपके हृदय को संकीर्णता से मुक्त कर दे और आपको उस सार्वभौमिक प्रेम से जोड़ दे जहां केवल मनुष्यता शेष रह जाती है। आज वो सत्य आपके सामने है। अब ये आप पर है कि आप इसे किस तरह देखते हैं और किस तरह जीते हैं।